हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। हमने आईसीएस क्रैश कोर्स बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा था। पहले इस बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो इस बुक का लेवल है वो न्यू जनरल और ओल्ड जनरल बुक के बीच का है। तो पहले आपको न्यू जनरल बुक कंप्लीट करनी है और उसके बाद क्रैश कोर्स बुक कंप्लीट करनी है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैंने आपको न्यू जनरल में बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पर एक बार रिवीजन आपका करा देता हूँ। देखो, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 5/9 कोई फ्रैक्शन है तो इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और 9 को डिनोमिनेटर बोलेंगे, यानी कि हर और इसको अंश। ये दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। एक मिक्स्ड भी होता है, वो वैसे इम्प्रॉपर का ही टाइप हो जाता है। तो प्रॉपर क्या होता है, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, और इम्प्रॉपर जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ी होती है। तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी रहेगी। उसके बाद देखते हैं, जब हमें ये बताना हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो इसके 2-3 केस बनते हैं। पहला हो जाता है जहां पर डिनोमिनेटर सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन छोटी रहेगी, न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ी रहेगी। जैसे यहाँ पर 2 सबसे छोटा है तो ये 2/7 जो फ्रैक्शन है वो छोटी है, 5/7 फ्रैक्शन यहाँ पर बड़ी है। उसके बाद जब न्यूमरेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर यहाँ पर सेम है, इसको भूल जाते हैं। फिर नीचे संख्या, ये गिरी हुई संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है वो फ्रैक्शन बड़ी रहेगी और जहां पर ये बड़ा अंक है वहां पर ये फ्रैक्शन छोटी रहेगी। ये सब मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। पहले आपको न्यू जनरल में ये क्लास देखनी है, उसके बाद आपको यहाँ से समझना है। उसके बाद आता है डिफरेंस सेम हो। जब डिफरेंस सेम हो तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सी छोटी है। उचित भिन्न हो तब, अगर वहां पर अनुचित भिन्न है तो इसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट, फिर आता है एलसीएम मेथड। यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस देखेंगे और फिर उस डिफरेंस का हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा बड़ा है तो एलसीएम मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर फिर टाइम ज्यादा लगेगा। फिर आता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये सभी जगह यूज हो जाता है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, जैसे कि ये 3/7, ये 4/5, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 3 की 4 से, सॉरी 7 की 4 से, तो 7 चौका 28। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, 28 बड़ा है, तो 4/5 फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी और 15 छोटा है तो 3/7 फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चंस में हम अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर 1 से 5 तक क्वेश्चंस में हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर देख के बता देंगे। यहाँ पर हमें लार्जेस्ट देखना है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 13 बड़ा है, तो 13/17 फ्रैक्शन यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर सेम है तो नीचे गिरी हुई संख्याएं हैं, गिरी हुई संख्याएं हैं तो हम इनके साथ अन्याय करते हैं, यानी कि छोटा अंक है तो फ्रैक्शन बड़ी होगी और बड़ा अंक है तो फ्रैक्शन छोटी होगी। हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो छोटा अंक देखो नीचे छोटा हो जाएगा यहाँ पर 10, तो 19/10 जो है ये फ्रैक्शन बड़ी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ना न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 2 का, डिफरेंस भी अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा लेते हैं। बड़ा निकालना है, अब 12 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 12 7 84, 8 7 56, बड़ा कौन है 84, तो इसको हटा देंगे, ये छोटा है। अब पहले का कंपैरिजन तीसरे के साथ करते हैं, 10 × 7 70, 8 8 64, 64 छोटा हो जाएगा, 70 बड़ा है। फिर 11 7 77 और 8 × 10 80, तो 80 बड़ा है, 77 छोटा, इसको हटा देंगे। 11 × 10 110 और 11 × 9 99, तो 99 छोटा है, बड़ा कौन रहेगा 10/11, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पर देखें तो न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है और डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। 13 पंजे 65 और 10 छिके 60, तो 60 छोटा है, इसको हटा देंगे। 10 पंजे 50 और 6 निमे 54, तो 54 बड़ा है, 50 छोटा है। उसके बाद 13 निमे 117 और ये 110, तो 110 छोटा हो जाएगा, 17 117 बड़ा है। उसके बाद 4 निमे 36 और 10 × 3 30, 30 छोटा है, तो 9/10 फ्रैक्शन यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करें, उससे पहले देखो डिफरेंस सेम है। यहाँ पर एक का डिफरेंस 8 और 1 9, 12 और 1 13, 7 और 1 8, 2 और 1 3,
तो जब डिफरेंस सेम हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम डायरेक्ट देख के बता देंगे। यहाँ पर बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, तो 12 बटा 13 फ्रैक्शन, ये क्या बड़ी है, ये है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट, अब 6 से 10 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालनी है। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर सेम है तो गिरी हुई संख्याएं हैं, गिरी हुई संख्याएं हैं तो जो अंक बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी, जो अंक छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी। तो स्मॉलेस्ट निकालनी है, तो नीचे बड़ा देखो, बड़ा कौन है, 11 है, तो 3 बटा 11, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर छोटी हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पर डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट हम देख के बता देंगे, यहाँ पर छोटा कौन है, 1 छोटा है, तो 1 बटा 13 फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखें तो डिफरेंस 5 का, यहाँ पर 7 का, और ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो 9 बटा 7, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये तो हमेशा बड़ी रहेगी प्रॉपर से, तो इसको तो हटा ही देंगे क्योंकि हमें छोटी निकालनी है। उसके बाद यहाँ पर 1 का डिफरेंस, ये भी 1 का डिफरेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं इसको। 13 चौके 52 और 9 छिके 54, तो 54 तो बड़ा है, इसको हटा देंगे, हमें छोटा निकालना है। और 9 बटा 7 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये तो हमेशा 1 से बड़ी है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये तो बड़ी है, इसको तो हटा देंगे, हमें छोटी निकालनी है। फिर 8 के मल्टीप्लाई 4 से, तो 8 चौका 32, 9 साते 63, 63 बड़ा हो जाएगा, इसको हटा देंगे। 6 चौके 24 और 9 पांचे 45, 45 भी बड़ा हो जाएगा, छोटा कौन है, 4 बटा 9, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से देखें तो 3 का डिफरेंस 3 का, यहाँ से फिर 1 का, ये 3 का, फिर 2 का, डिफरेंस अलग अलग है। वैसे एलसीएम से कर सकते हैं इसको, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। यहाँ से 7, ये 4 चौके 16, इसको हटा देंगे, ये बड़ा है, हमें छोटी फ्रैक्शन निकालनी है। 8 एकम 8, 4 सत्ते 28, 28 बड़ा हो जाएगा। 13 एकम 13, 4 दाए 40, ये भी बड़ा हो जाएगा। 13 एकम 13 और ये 44, ये भी बड़ा, तो 1 बटा 4, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये फ्रैक्शन छोटी है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का, ये 2 का, 2 और 2, सभी में डिफरेंस सेम है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालनी है तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर 1 है, तो 1 बटा 3 फ्रैक्शन ये छोटी हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 11 से जो 15 तक क्वेश्चन हुए उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से इसको अरेंज करना है, यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होती है, सबसे पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन, उसके बाद उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन। यहाँ से डिफरेंस देखें तो 2 का, यहाँ पर 1 का, फिर ये 2 का, तो डिफरेंस भी सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे। अगर बेसिक से करें तो हम क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट देखें तो हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 और 3 चौके 12, यहाँ पर 12 बड़ा है तो इसको हटा देंगे पहले। फिर 5 गुणा 4 20, और 5 या 15, तो 20 बड़ा है, यानी कि सबसे पहले 4 बटा 5 फ्रैक्शन इनमें बड़ी है। उसके बाद ये 2 रह जाएंगे, इन 2 में कंपेरिजन कर लेते हैं, इनमें अब बड़ी कौन है, तो 5 और 3 तिया 9, तो 9 बड़ा है, यानी कि फिर 3 बटा 5 फ्रैक्शन, और लास्ट में सबसे छोटी 1 बटा 3 है। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी। अब हमें एग्जाम में कैसे करना है, बाय ऑप्शन से। ये कैसे अरेंज है, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले बड़ी फ्रैक्शन, उसके बाद उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी, इस ऑर्डर में ये होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 5 एकम 5, 3 चौके 12, तो पहले 5 छोटी है, फिर 12 बड़ा है, यानी तो नहीं होगा, इसको हटा देंगे। फिर 3 चौके 12, 5 एकम 5, ये सही है, ये इससे छोटी है। उसके बाद 5 एकम 5, 3 तिया 9, अब ये इससे बड़ी हो गई लेकिन छोटी निकालनी थी, तो ये भी नहीं हो सकता। सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो 5 चौका 20, 3 पंजे 15, ये सही है, इससे छोटी। फिर 3 तिया 9, 5 एकम 5, ये 9, ये 5, तो ये इससे छोटी है, यानी कि ये सही ऑर्डर हो जाएगा। देखो 4 बटा 5 आया था, फिर 3 बटा 5 आया था, फिर 1 बटा 3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, डिफरेंस 2 का डिफरेंस सभी में सेम है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है, 11, तो 11 बटा 13 फ्रैक्शन इसमें बड़ी है। उसके बाद 9 बटा 11 है, उसके बाद 3 बटा 5 सबसे छोटी हो जाएगी, तो 11 9 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। उससे के बाद देखते हैं यहाँ पर 5 का डिफरेंस, ये 6 का, ये फिर 4 का, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं और ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी फ्रैक्शन, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11 गुणा 9 99, और 13 7 91, तो 99 फिर 91 सही है यहाँ तक। तो
फिर 11 सत्ते 77, फिर 11 गुणा 5 55, 77 से 55 ये भी छोटी हो गई, सही है। 9 पंजे 45 और 11 चौके 44, 45 से 44 ये भी छोटी, यानी कि ऑप्शन ए में सही अरेंज कर रखे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक का डिफरेंस यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, ऑप्शन से कर लेते हैं। 8 तिया 24, 7 7 49, तो पहले 24 फिर 49 तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें क्या निकालना था, पहले बड़ी और लास्ट में फिर सबसे छोटी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 7 7 49, 8 तिया 24, इससे छोटी सही है। 9 तिया 27, 7 पंजे 35, ये बड़ी हो गई, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ से 8 तिया 24, 7 7 49, 24 से 49 यानी कि बड़ी हो जाएगी इससे, लेकिन होनी चाहिए थी छोटी, छोटी होती जानी चाहिए लास्ट तक। 9 7 63, 8 पंजे 40, छोटी है, ठीक है। 7 पंजे 35, 9 तिया 27, ये भी छोटी है इससे। 11 तिया 33, 7 चौका 28, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे डिफरेंस 4 का फिर 1 का, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे इसको, तो ऑप्शन के थ्रू करते हैं। 15 चौका 60 और 11 पंजे 55, इससे छोटी सही है। फिर 99, 15 चौका 60, 99 फिर 60, ये भी सही है। 9 चौका 36, 9 पंजे 45, यहाँ से 36 से 45 ये बड़ी हो जाएगी, तो आंसर नहीं हो सकता, छोटी होती जानी चाहिए। 15 चौका 60, ये 5 गुणा 11 55, सही है ये भी। फिर 99 और 15 पंजे 75, ये छोटी हो जाएगी, सही है। 9 पंजे 45 और 9 चौका 36, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि आरोही क्रम, पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी कि लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, बड़ी होती जानी चाहिए फ्रैक्शन। यहाँ पर देखें तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो संख्याओं को देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं। सबसे छोटा यहाँ पर 3 है, 3 6 7 8, ये ऑर्डर होना चाहिए, 3 6 7 8, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी डिनोमीटर सेम है, तो डायरेक्ट इसको देख के बता देंगे, यानी कि 4 7 9 11, 4 7 9 11, ऑप्शन सी के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो ये नीचे गिरी हुई संख्याएं हैं, गिरी हुई संख्याएं, तो इनके साथ हम अन्याय करते हैं, यानी कि अगर बड़ा अंक है तो वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और छोटा अंक है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। हमें पहले छोटी फ्रैक्शन निकालनी है, यानी बड़ा अंक देखो 13 है, 13 10 9 8, 13 10 9 8, ये ऑर्डर होना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, ये भी 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, डिफरेंस सभी में 1 का है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें, यानी कि पहले छोटी फ्रैक्शन, तो 5 6 7 8, 5 6 7 8, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 5 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस, डिफरेंस सेम नहीं है, और हमें देखना है स्मॉलेस्ट, उसके बाद सबसे लास्ट में लार्जेस्ट, तो ऑप्शन के थ्रू करते हैं। 9 गुणा 2 18, 7 पंजे 35, इससे बड़ी है, सही है। 13 पंजे 65, 8 9 72, ये भी बड़ी है। 11 8 88 और 13 7 91, ये भी बड़ी है, यानी ऑप्शन ए में सही अरेंज कर रखे हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्मॉलेस्ट और फिर लार्जेस्ट, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस सेम नहीं है, इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। 13 चौके 52 और 11 निमे 99, ये भी सही है, बड़ी हो रखी है। 11 8 88, 13 पंजे 65, यहाँ पर ये छोटी हो जाएगी, यानी आंसर नहीं हो सकता। 12 8 96, 13 पंजे 85, ये भी छोटी हो जाएगी, इससे आंसर नहीं हो सकता। 8 चौका 32, 9 पंजे 45, इससे बड़ी हो रखी है, सही है। 17 पंजे 85, 12 8 96, इससे बड़ी है। 13 गुणा 12 156, और ये आ जाएगा, देखो ये तो है 156। 17 गुणा 11 7, 7 और 1 8, 187, ये भी बड़ी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में ये बड़ी होती जा रही है। उसके बाद यहाँ पर 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का डिफरेंस, सभी में डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम है तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर देख के पता लगा सकते हैं। तो पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखनी है, यानी कि 3 5 9 13, 3 5 9 13, ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट, उसके बाद 5 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है, तो न्यूमरेटर देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। तो छोटा 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 11, 3 4 8 11, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब है सीरीज वाले क्वेश्चन। सीरीज वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है, वो नोट कर लो आप। 1 डिवाइड में डिफरेंस, ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइड में स्मॉलेस्ट फैक्टर माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर। अभी फैक्टर कैसे हैं देखो, जैसे 2 है यहाँ पर,
तो ये है 1 गुणा 2, 6, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 12 को 3 गुणा 4, 20 को 4 गुणा 5 और 30 को 5 गुणा 6। और नीचे डिफरेंस कितना है इसमें, 2 और 1 में 1 का, 2 और 3 में 1 का, तो नीचे जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ऊपर लिख रखा है। तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं 1 डिवाइड में डिफरेंस, डिफरेंस 1 का है, स्मॉलेस्ट फैक्टर यहाँ पर 1 है और लार्जेस्ट फैक्टर यहाँ पर 6 है। तो 6 कम 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए के अंदर। और इसका डायरेक्ट तरीका देखें तो ऊपर 1 काउंट कर लो, कितने 1 है, 1 2 3 4 5, और डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 6, तो ये हो जाएगा 5/6। ये डायरेक्ट तरीका हो जाता है, जब डिफरेंस जो नीचे डिफरेंस है वही डिफरेंस ऊपर दे रखा हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डिफरेंस वो ऊपर नहीं है तो इस फॉर्मूले से कर लेंगे। अब देखो इसमें ये 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, ऐसे ही 8 गुणा 9 है, और इनमें जो डिफरेंस है वही ऊपर है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइड में यहाँ से आएगा 1 गुणा 2, तो लार्जेस्ट फैक्टर 9 है, स्मॉलेस्ट 1 है, 9 गुणा 1 9, तो 8/9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से देखें तो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, जो डिफरेंस नीचे है फैक्टर्स में वही डिफरेंस ऊपर लिख रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, और डिवाइड में ये है 6 गुणा 7 और ये है 1 गुणा 2, तो 7 और 1 की मल्टीप्लाई 7, 6/7 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर मैं आपको इसको बेसिक बताऊं तो मैं 24 का एक बार बेसिक तरीका बता देता हूँ। ये है 1 डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइड में 1 माइनस 1/2, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 1/6 को हम लिखेंगे 1 डिवाइड में 2 माइनस 1 डिवाइड में 3, यहाँ से आ जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और नीचे से, तो 1/6 को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे 1/12 इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, और 1/20 को 1/4 माइनस 1/5, और 1/30 को 1/5 माइनस 1/6, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बीच वाली जो भी टर्म है वो सभी कैंसिल हो जाएंगी, पहली टर्म और लास्ट टर्म बचेंगी। तो ये क्या है, 1/1 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/6, तो इसी को डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। बेसिक भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट नीचे 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, ये 7 गुणा 8 है। डिफरेंस 1 का है, वही डिफरेंस ऊपर लिख रखा है, तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइड में 8 गुणा 1 8, तो 7/8 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें तो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, ऐसे ये 9 गुणा 10 है, तो 1/1 माइनस 1/10, ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9/10 है, या फिर ऊपर 1 काउंट कर लो, तो 9/10 ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखें तो ये है 6 गुणा 7 और ये है 10 गुणा 11, तो 1 डिवाइड में 6 माइनस 1 डिवाइड में 11, ऐसे सोल्व कर लो या फिर 1 काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 1 है यहाँ पर, और डिवाइड में लार्जेस्ट 11 स्मॉलेस्ट 6, तो 11 6 66, 5/66 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये है 5 गुणा 6, 5 6 30, फिर 6 7 42, ऐसे ही लास्ट में ये है 12 गुणा 13। ऐसे देखो कि 156 किसके बीच आएगा, ये होता है 144 और 169, यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच का है, तो वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 12 और 13 की मल्टीप्लाई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, और डिवाइड में लार्जेस्ट 13 स्मॉलेस्ट 5, तो 13 5 65, 8/65 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखें तो ये है 4 गुणा 5 और ये है 10 गुणा 11, ऊपर 1 कितने हैं 3 3 6 और 1 7, 7 डिवाइड में लार्जेस्ट 11 स्मॉलेस्ट 4, तो 11 चौके 44, 7/44 ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये है 3 गुणा 4, फिर 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, ऐसे ही ये क्या है 11 गुणा 12, 1 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डिवाइड में लार्जेस्ट 12 स्मॉलेस्ट 3, तो 12 3 36, 9/36 इसको और सोल्व कर सकते हैं 1/4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये है 8 गुणा 9 और ये है
देखो 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, उसके बीच है, यानी कि 13 गुना 14 है ये। ऊपर 1 कितने हैं, 3 और 3 6, डिवाइड में लार्जेस्ट 14 स्मॉलेस्ट 8, तो 14 8 112 है। इसको सोल्व करें तो किससे सोल्व हो जाएगा, 2 से सोल्व हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, 3/56, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ये है 7 गुना 8, और ऐसे ही 240, 240 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, उसके बीच है ये, तो 15 गुना 16 है ये। और 1 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइड में लार्जेस्ट 16 स्मॉलेस्ट 7, तो ये हो जाएगा 16 गुना 7, 16 7 112, तो 9/112 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब यहां पर देखें तो ये 3.5 नहीं, ये है 3 मल्टीप्लाई में 5, ऐसे 5 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है इनके बीच, 2, तो वो डिफरेंस ऊपर नहीं दे रखा, तो हम डायरेक्ट 1 काउंट करके इसको सोल्व नहीं कर सकते। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 डिवाइड में डिफरेंस, और यहाँ पर 1 डिवाइड में स्मॉलेस्ट फैक्टर माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, डिफरेंस कितना है इनके बीच, 2 का डिफरेंस था, और 1 माइनस स्मॉलेस्ट फैक्टर यहाँ पर 3 है, और लार्जेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पर फैक्टर कितना है, यहाँ पर 11 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 और मल्टीप्लाई में 11, और 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, और नीचे 11 या 33, 2 से कैंसिल करेंगे 4, 4/33 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे डिफरेंस 2 है, तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, तो ऊपर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये 2 अंदर चला जाएगा, तो बाहर रहेगा 1/2, और ऊपर बनेगा फिर 2 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 5, प्लस में 2 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 7, ऐसे ही ये 2 डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 11। अब ये 1/2 लास्ट जो अलग से है, और इस सीरीज को फिर सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 गुना 7, 7 गुना 9, नीचे 2 का डिफरेंस है, लेकिन ऊपर 1 है, यानी डिफरेंस ऊपर नहीं दे रखा, तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। 1 डिवाइड में डिफरेंस कितना है, 2 का, स्मॉलेस्ट फैक्टर है 5, माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर 15 है। इसको सोल्व करें तो 1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 15 में से 5 10, 15 5 75, 2 से 5 पर 5 से 15, तो 1/15, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो 1 डिवाइड में डिफरेंस कितना है, 2 का, 1 माइनस स्मॉलेस्ट फैक्टर 3, 1 माइनस लार्जेस्ट फैक्टर 17, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 17 में से 3 माइनस करेंगे 14, और 17 या 51, 2 से कैंसिल करेंगे 7/51, इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का, 3 का, तो 1 डिवाइड में डिफरेंस कितना है, 3, 1 माइनस स्मॉलेस्ट फैक्टर 2, माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर 20, सोल्व करें तो 1/3 मल्टीप्लाई में यहाँ से 20 में से 2 माइनस करेंगे 18, और 20 गुणा 2 40, नहीं फिर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 20 आ जाएगा नीचे, और यहाँ से आ जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 3 से 3, 3/20, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस 3 का है नीचे, तो 1/3, 1 माइनस स्मॉलेस्ट फैक्टर 5, माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर 17, 1/3 मल्टीप्लाई में 17 में से 5 12, 17 5 85, 3 से कैंसिल करेंगे 4/85, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे डिफरेंस 3 का है, तो 1/3, 1 माइनस स्मॉलेस्ट फैक्टर 2, माइनस 1 बटा लार्जेस्ट फैक्टर 26, तो 1/3 एलसीएम आएगा नीचे 26, 2 से 13, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, तो 3 से 4, 4/26, 2 से और सोल्व हो जाएगा 2/13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर 3 का है सभी में, तो 1/3, 1 माइनस स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर 25, तो 1/3 मल्टीप्लाई में 25 में से 1 माइनस करेंगे 24/25, 3 से कैंसिल करेंगे 8/25, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, तो 1/4, 1 डिवाइड में स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर 17, तो 1/4 एलसीएम लेंगे तो 17, 17 में से 1 माइनस करेंगे 16, 16/17, 4 से कैंसिल करेंगे 4/17, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट डिफरेंस 4 का है तो 1/4, 1 डिवाइड में स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर 25 बराबर 1/4। 25 में से 1 माइनस करेंगे 24/25, 4 से कैंसिल करेंगे 6/25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे डिफरेंस 4 का है, 1 डिवाइड में स्मॉलेस्ट फैक्टर 3 माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर 19, एलसीएम लेंगे एक तो 1/4, एलसीएम नीचे आ जाएगा 19 या 57, और 19 में से 3 माइनस करेंगे तो 16, 4 से कैंसिल करेंगे 4/57, ऑप्शन सी। नेक्स्ट डिफरेंस 4 का, 1 डिवाइड में स्मॉलेस्ट फैक्टर 7 माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट फैक्टर 23, तो 1/4 मल्टीप्लाई में 23 में से 7 माइनस करेंगे 16, और नीचे एलसीएम आ जाएगा 7 या 21 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 4/161, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब ये है सीरीज, अलग टाइप है, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है। तो 5 एकम 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/5, फिर मल्टीप्लाई में 6 एकम 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/6, और ऐसे ही सीरीज आगे चलती जाएगी। लास्ट में n में से फिर 1 माइनस करना, तो n-1 और डिवाइड में n। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 5 से अगली सीरीज का ये 5 कैंसिल, यानी कि पहली सीरीज के डिनोमिनेटर से अगली सीरीज का न्यूमरेटर कैंसिल हो रखा है। तो 6 इस यहाँ पर कोई 6 आएगा, 6/7 उससे कैंसिल। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट सेकंड है, उसके डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ पर 3 और नीचे बचेगा n, तो 3/n इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको सोल्व करें तो 5 एकम 5 और एक 6/5, मल्टीप्लाई में 6 एकम 6 और एक 7/6, मल्टीप्लाई में 7 एकम 7 और एक 8/7। ऐसी सीरीज आगे चलती जाएगी, और यहाँ पर n+1 और डिवाइड में n। तो पहले सीरीज के न्यूमरेटर से अगली सीरीज का डिनोमिनेटर कैंसिल, इसके न्यूमरेटर से अगला डिनोमिनेटर कैंसिल, ऐसे ही 8 यहाँ से कैंसिल। ऐसे यहाँ पर लास्ट सेकंड जो टर्म होगी उसके न्यूमरेटर से लास्ट का डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा n+1 और नीचे यहाँ पर ये 5 बचा था पहले टर्म में, तो n+1 डिवाइड में 5, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करें तो 5 × 2 10, 10 में से 3 माइनस करें तो 7/5, मल्टीप्लाई में 7 दूनी 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये रहेगा 9/7, 9 दूनी 18, 18 में से 7 माइनस करें तो 11/9, मल्टीप्लाई में ऐसी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, और ये हो जाएगा 989 × 2 और माइनस 987, तो 989 × 2, इसको सोल्व करें तो 2 में 18, 1 2 8 16 और 1 17, 1 और 2 में 18 और 1 19, इसमें से 987 हमें माइनस करना है, तो कितना बचेगा ये 1, 17 में से 8 माइनस करें 9 और ये 9, तो 991 बचेगा, डिवाइड में 989। तो इस के न्यूमरेटर से अगली टर्म का डिनोमिनेटर कैंसिल, 9 से ये 9 कैंसिल, ऐसे ही 11 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लास्ट सेकंड के न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 991 डिवाइड में 5, ये है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट 2 एकम 2 और एक 3/2, मल्टीप्लाई में 3 एकम 3 और एक 4/3, फिर ये 5/4, और ऐसे लास्ट में 140 और एक 141/140। पहले न्यूमरेटर से सेकंड डिनोमिनेटर कैंसिल, इस न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल, ऐसे ही ये 5 यहाँ से ही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 141/2, और सोल्व करें तो ये 17.5 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 3 एकम 3 और एक 4/3, मल्टीप्लाई में 4 एकम 4 और एक 5/4, 5 और एक 6/5, ऐसे ही लास्ट में 151/150, ऐसे ये कैंसिल हो रखे हैं, तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर कैंसिल, 151/3, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।